नमस्कार दोस्तों, 3 टाइप अपने हो चुके और नेक्स्ट टाइप अपने पास आता है विभाजकता का नियम, सेपरेटर रूल। अब विभाजकता के नियम में अपने पास किस किस प्रकार का मान होता है सबसे पहले अपन देखें। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, इसको अपन 8वीं क्लास में भी था हमारे पास, 7th में भी था, 9th और 10th में भी हमारे पास ये चलता आ रहा है। तो किस किस प्रकार से अगर अपन उसको देखते हैं और बिल्कुल नॉर्मली तरीके से अपन सबसे पहला बेसिक पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 प्रकार के पॉइंट होते हैं और 4 प्रकार के पॉइंट हमारे पास कौन से। नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे पास भाजक। पहला पॉइंट हमारे पास भाजक, दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है यहाँ से भाज्य, तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ से आता है भागफल और लास्ट वैल्यू हमारे पास दोस्तों आती है नंबर 4 शेषफल। पहला तो हमारे पास भाजक हो गया और भाजक को कहा जाता है डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। और दूसरा हमारे पास आता है पॉइंट हमारे पास भाजक का, भाजक होता है डिविजिबल, DIVISIBLE, डिविजिबल। और नेक्स्ट हमारे पास क्यूसेंट, QUOTENT, क्यूसेंट। और नेक्स्ट रिमाइंडर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिमाइंडर मीन्स शेषफल। अब यहाँ पर इन तीनों चारों के मान में हमारे पास किस किस प्रकार का मान अपन प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला मान हमारे पास भाजक, ये होता है हमारे पास भाजक। भाजक मीन्स हमारे पास है डिवाइजर हो गया। दूसरा यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है भाज्य, डिविजिबल। और इसको हमारे पास हम संख्या या कोई नंबर भी बोला जा सकता है। और ये मान हमारे पास आता है भागफल। और लास्ट वैल्यू हमारे पास जो निकल के आती है दोस्तों वो आती है शेषफल। पहला मान भाजक, दूसरा मान भाज्य, तीसरा मान भागफल और लास्ट वैल्यू हमारी शेषफल। जिसका भाग दिया जाता है, जिससे डिवाइड किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा भाजक कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। और डिविजिबल वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है, किसका, भाजक का। तो जिसमें भाग दिया जाता है वो हमारी कंप्लीटली नंबर होता है, एक संख्या होती है, डिविजिबल मान होता है, वो हमारा हो गया भाज्य। और लास्ट जिसका भाग देने के उपरांत पूर्ण मान प्राप्त होता है वो भागफलीय मान होता है, क्वोशिएंट वैल्यू होती है। और जो एक्स्ट्रा कुछ भी बच गया वो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, शेषफल होता है। तो यहां से क्या होता है कि जो भाजक और जो भागफल है इन दोनों का आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है किसके साथ, शेषफल के साथ। भाजक और भागफल दोनों को आपस में गुणा किया जाता है और इसको शेषफल के साथ जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास संख्या का मान प्राप्त हो जाता है, भाज्य का मान प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहला मान कि भाज्य, डिविजिबल का मान हमारे पास हो जाएगा भाज्य बराबर डिवाइजर, भाजक गुणा क्वोशिएंट वैल्यू का मान भागफल और प्लस हमारे पास शेषफल रिमाइंडर का मान हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या वैल्यू आती है कि अगर इस मान को, ये तो कंप्लीटली इसका मान हो गया कि इन दोनों को आपस में गुणा करने के पास इसको इसके साथ जोड़ दिया जाए इन मानों को, तो हमारे पास संख्या का मान प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है भाज्य का मान, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर इस प्लस शेषफल को हम उधर लेके जाएं तो ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा भाज्य माइनस शेषफल और बराबर होगा भाजक गुणा भागफल के, भाजक गुणा भागफल। यहां से क्या प्राप्त हुआ, क्या पता चला हमें कि भाज्य और शेषफल, भाज्य और शेषफल मीन्स डिविजिबल का मान और रिमाइंडर के मान का डिफरेंस, भाज्य और शेषफल का अंतर हमेशा भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स डिवाइजर और क्वोशिएंट वैल्यू उन दोनों का जो मल्टीपल मान है वो हमेशा डिविजिबल और रिमाइंडर दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं भाज्य और शेषफल का अंतर हमेशा भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर होगा, या फिर भाजक और भागफल का गुणनफल हमेशा भाज्य और शेषफल के अंतर के बराबर होगा। यहीं से हमारे पास दोस्तों किसी भी प्रकार का हम पॉइंट का मान निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है, अब यहां पर हमारे पास भाजक डिवाइजर, भाजक भागफल का
क्वोशिएंट का 3 गुना, 3 मल्टीपल मान हो गया हमारे पास, 3 गुना हो जाता है वह शेषफल का, रिमाइंडर का, शेषफल का 4 गुना हो जाता है, वह शेषफल का 4 गुना हो जाता है, वह शेषफल 15 प्राप्त हो तो संख्या ज्ञात करो। नंबर पूछा गया, संख्या मीन्स हमारे पास यहां से डिविजिबल का मान पूछा गया है, संख्या मीन्स भाज्य का मान पूछा गया हमसे। अब दोस्तों यहां से अगर हम बात करें, सीधी डायरेक्ट बात करें, तो इस पॉइंट की बात, सबसे पहले इस प्रश्न का हमारे पास एक एक पॉइंट अपने को देखना है कि इस पॉइंट में क्या दे रखा है। कि सबसे पहली इस लाइन में कह रहा है कि भाग के प्रश्न में भाजक जो है मीन्स डिवाइजर जो मान है वो भागफल का तो कितना हो गया भाई 3 गुना, और उसी प्रकार से शेषफल का ये कितना गुना हो गया 4 गुना। तो यहां से मान पूछा हमसे भाज्य का, तो जो पॉइंट कह रखा है पहले उस पॉइंट की बात करें हम, तो यहां से इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो भाजक है वो भागफल का यहां पर आया का मीन्स ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और का कितने मल्टीपल है भाई 3 मल्टीपल है। इसी प्रकार से दूसरा मान हमारे पास दिया गया कि यहां पर जो भाजक है वो शेषफल का, भाजक जो है वो किसका, अभी तक तो भागफल का था, अब रिमाइंडर का, शेषफल का मल्टीपल है कितना 4, और यहां पर रिमाइंडर दे रखा है, तो दोस्तों हम रिमाइंडर की जगह कितना पुट करेंगे 15, तो 15 × 4 हमारे पास हो जाएगा 60। तो भाजक का मान 60 हो गया, तो भागफल निकाल सकते हैं। 60 को हम डिवाइड करेंगे कितने से 3 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहां से 20। तो भागफल का मान हमारे पास आ गया 20, शेषफल का मान हमारे पास 15 था ही, और भाजक का मान हमारे पास कितना आ गया 60। तो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, भाज्य का मान, संख्या का मान पूछा तो भाजक गुणा भागफल, भाजक है हमारा 60, भागफल हमारे पास दे रखा है कितना 20, और प्लस क्या हो जाएगा शेषफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस हमारे पास शेषफल, और तो रिमाइंडर का मान हमारे पास 15 दे रखा है, तो 60 का 20 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 1200 प्लस हो गए हमारे पास 15, तो 1215 हमारे पास मान आ गया भाज्य, या फिर इसको हम कह सकते हैं संख्या, या फिर इस मान को हमारे पास बोला जा सकता है डिविजिबल मान। तो ये वैल्यू हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया है कि भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का तो 3 गुना और शेषफल का 4 गुना, और शेषफल हमारे पास 15 है, तो जो जिसका मान दे रखा है उसका मान पुट करते जाओ, आंसर लास्ट में अपने आप प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। और लेते हैं एक प्रश्न अपन आगे। तो अब दोस्तों नेक्स्ट अब यहां से इस प्रश्न का अगर अपन आंसर देखें तो भाई हमारे पास है भाजक भागफल का, तो यहां पर जो डिवाइजर है वो क्वोशिएंट का कितने गुना है भाई 5 गुना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो भाजक है वो भागफल का तो कितने गुना है 5, और जो भाजक है वो शेषफल का 8 गुना है, और शेषफल का मान दोस्तों हमारे पास 20 दे रखा है, तो 8 दूनी 16, 160 हमारा किसका मान हो जाएगा भाजक का। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा यहाँ से भागफल का। तो क्या वैल्यू हो जाएगी भाई 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, तो भागफल का मान कितना आ गया दोस्तों 32। तो हमारे पास भाज्य बराबर मीन्स नंबर बराबर संख्या बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस होता है शेषफल। तो यहां से हम देखें तो भाजक का मान हमारे पास होता है कितना 160 आया, और भागफल का मान 32 आया, और प्लस हमारे पास शेषफल का मान दोस्तों 20 है। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करें तो 0, 16 दूनी 32, 3 आ गया, और 16 तिया 48, और 3 हमारे पास 51, और प्लस 20, तो ये आंसर हमारा 5140 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ये तो फर्स्ट पॉइंट था इस वाले से कि भाई फर्स्ट पॉइंट का मान हम किस किस प्रकार से बता सकते हैं। दूसरा दोस्तों थोड़ा सा प्रश्न के मान को चेंज करता है दोस्तों, तो किस प्रकार से करेंगे कि जैसे हमें कहा गया भाग के एक प्रश्न में यदि किसी संख्या n को 84 से डिवाइड किया जाए, 84 से भाग किया जाए,
तो 27 शेषफल प्राप्त होता है, 27 शेषफल प्राप्त होता है। और प्राप्त संख्या, जो नंबर आया, प्राप्त संख्या को 21 से डिवाइड किया जाए, से विभाजित किया जाए, तो नया शेषफल क्या प्राप्त होगा। न्यू हमारे पास रिमाइंडर का मान दोस्तों हमसे पूछा गया, तो नया शेषफल का मान हम यहां से किस प्रकार से बताएंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए दोस्तों, आगे तो हम प्रश्न को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं यहां से। तो किस प्रकार से करेंगे कि यदि किसी संख्या n को कितने से डिवाइड किया जाए, तो यहां पर हमारे पास जब डिवाइड किया जा रहा है तो डिवाइड का मान मींस डिवाइजर का फर्स्ट डिवाइजर हमारा कितना हो गया दोस्तों 84, और डिविजिबल मान हमारे पास कितना हो गया n। तो यहां पर हम देखें तो संख्या को 84 से कंप्लीटली नंबर का मान पता होना चाहिए हमें से, तो यहां से हमारे पास रिमाइंडर दोस्तों कितना आ गया 27। ना तो हमें इसका मान पता और ना ही अभी हमें इसका मान पता, तो यहां में दो वैल्यू का मान नहीं पता, अभी तक हमें एक वैल्यू का मान पता था। अब दूसरी मान हमें देखें तो किस प्रकार से आएगा। आगे का मान हमारे पास दूसरे अगर विभाजन का मान हम देखें तो हमारे पास कितना दे रखा है 21, तो जो भी नंबर आएगा उसको हम कितने से डिवाइड करेंगे 21 से डिवाइड करेंगे। तो जब 21 से डिवाइड करेंगे उस वैल्यू के मान को, तो जो नंबर हमारे पास प्राप्त होगा और उसको हमारे पास रिमाइंडर का मान हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्वोशिएंट का मान भी नहीं है और हमारे पास n का मान भी नहीं है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो सबसे पहला मान, अगर n का मान हमें निकालना है तो इस n के मान से सबसे पहली वैल्यू देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई मान नहीं है, तो यहाँ पर हम सबसे छोटा क्वोशिएंट का मान देखते हैं, मीन्स सबसे छोटा भागफल। तो सबसे छोटा जो हमारे पास भागफलीय मान आएगा वो हमारे पास कितना आता है 1। कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, वो सबसे कम से कम कितनी बार विभाजित हो सकती है, कम से कम एक बार तो डिवाइड किसी न किसी नंबर से होगी ही होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जब किसी न किसी नंबर से एक बार डिवाइड होगी तो यहाँ पर हमारे पास क्वोशिएंट का मान अपन 1 ले सकते हैं। तो n का मान हमारे पास निकालने के लिए इन दोनों का आपस में हम क्या करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 84 इंटू 1 प्लस 27 का मान हमारे पास निर्धारित हो जाएगा। तो यहां से हमारा किसका मान आ जाएगा दोस्तों n का मान निकल कर आ जाएगा यहां से। तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहां से 84 इंटू 1 तो कितना होगा 84 और प्लस 27, तो वैल्यू का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा दोस्तों 7 और 4 हमारे पास कितना होता है 11, बच गया 1 हमारे पास, तो वैल्यू हो जाएगी 8 2 10 और 1 जो बच रहा है वो कितना हो जाएगा 111 वैल्यू का मान। तो यहाँ से जो 1 1 1 आया ये हमारे पास किसका मान आया दोस्तों n का मान। तो यहाँ पर हम n का मान पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 21, n का मान हमारे पास 1 1 1 आया और ये n का मान, इसका मान क्वोशिएंट का मान हमें पता ही नहीं अभी, और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर निकालना है। तो 1 1 1 को डिवाइड करना है 21 से, तो कितनी बार जाएगा भाई 21 पंजो 105 और बच गया हमारे पास कितना 6। तो यहां से शेष फल कितना निकल के आया दोस्तों 6 आया। लेकिन ये तो प्रोसेस काफी लंबी जाती है हमारी। अब इस प्रोसेस को अगर अपन छोटा करें तो दोस्तों हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस किस प्रकार से हल करेंगे वो देखते हैं। प्रश्न हमेशा बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ज्यादातर हमारे एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और अगर एक पॉइंट हम यहाँ से देखें तो सबसे पहला अगर यहाँ का पॉइंट देखा जाए तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से पहला है कि पहले भाजक को फर्स्ट डिवाइजर को भाजक को भाग लगाएंगे किससे, सेकंड डिवाइजर से, दूसरे भाजक से। अगर कंप्लीटली विभाजित हो जाता है मींस पूर्ण विभाजित, कंप्लीटली अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर डिवाइड नहीं होता है तो शेषफल ही ज्ञात नहीं कर सकते, शेषफल ज्ञात
नहीं कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो कहने का मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में जो पहला हमारे डिवाइजर का मान है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, सेकंड डिवाइजर के मान से। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होता है तो ही हम इस नंबर में रिमाइंडर का मान निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अगर नहीं आता है तो दोस्तों हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो अब ये तो हमारा पहला पॉइंट था यहाँ से दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट कि भाई किस प्रकार से सीधा डायरेक्ट हम आंसर कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अब हमारे पास हम तीसरा पॉइंट देखें तो पहले शेषफल मींस फर्स्ट रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे सेकंड डिवाइजर से। अब सेकंड डिवाइजर से कैसे है कि भाई फर्स्ट रिमाइंडर कितना था हमारे पास 27। सबसे पहले तो इसको प्रूव करेंगे अपन। अब प्रूव कैसे कि भाई 84 को डिवाइड करके देखो 21 से, 84 में हमने भाग दिया 21 का, 21 चौका 84 पूरा भाग जा रहा है दोस्तों। तो इसका हम रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। अब इसका जब हम ज्ञात कर सकते हैं तो यहां से हमारे पास पहला शेषफल 27 और इसमें हम भाग देंगे सेकंड डिवाइजर का। सेकंड डिवाइजर हमारा 21, तो 21 से कम 21, शेषफल हमारे पास दोस्तों कितना बचा 6। क्या यहां से भी 6 ही आ रहा था और यहां से भी सेकंड रिमाइंडर ही हमारे पास कितना है दोस्तों 6। कहने का मतलब इनमें करना क्या है दोस्तों अपने को कि फर्स्ट जो डिवाइजर है, प्रथम जो भाजक है, उसमें हम दूसरे भाजक का क्या लगाएंगे भाग, और अगर पूरा भाग जाता है तो ही हम शेषफल ज्ञात कर सकते, दूसरा अन्यथा नहीं कर सकते। ये तो पहली बात है। दूसरा फिर क्या करेंगे, अगर पूरा भाग जाता है तो उसके पश्चात पहले शेषफल में दूसरे भाजक का क्या लगाया जाएगा भाग लगाया जाएगा, और भाग लगाने के उपरांत जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आंसर। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास कैसा भी मान पूछ सकता है, जैसे ये नंबर दिया, इसका स्क्वायर मान भी हमसे पूछा जा सकता है, कैसे भी किसी भी तरीके से इस वैल्यू का मान पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ से हमने ये वैल्यू ली थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये वैल्यू ली थी, अगर हम यहाँ पर इस पूरे के मान को अगर देखें तो भाई जैसे हमारे पास 84 n का मान अगर अपने को निकालना है तो यहाँ से हम ये भी कह सकते थे n इक्वल भाज्य बराबर भाजक कितना है हमारा 84 गुणा में भागफल क्यूसेंट, और प्लस हमारा जो शेषफल था वो कितना था 27। ये तो पहला n का मान, इस n के मान को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 21 से। तो यहाँ पर हम भागफल का मान, क्यूसेंट का मान, सबसे छोटा भागफल 1 रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो भी वही मान आएगा, 2 रखेंगे तो भी वही, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, कुछ भी रख दो यहाँ इस भागफल की जगह। कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास आता है यहाँ पर रखने के पश्चात रिमाइंडर, यहाँ पर n का मान हमारे पास एक कुछ भी आए, लेकिन दूसरे वाले मान में हमारे पास रिमाइंडर का मान यहाँ से सेम प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ तक का मान तो ये कैसे आया, यहाँ तक के मान में जैसे यहाँ कुछ भी रखो, 21 चौका 84, अगर 2 रहता तो डबल हो जाता, 3 होता तो 3 गुना वैल्यू हो जाती है हमारे पास। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास निकल के कहाँ से आता है शेषफल। क्यों? क्योंकि यहाँ तक का तो शेषफल हमेशा इससे डिवाइड करेंगे, अलग अलग भाग लगा सकते हैं अपन। 84 गुणा भागफल जो कुछ भी रखा, जैसे 1 रखा तो 84 में भाग दे देंगे, 2 रखा तो 84 का डबल हो जाएगा हमारे पास, तो वो कितना हो जाएगा 168। 168 में हम 21 का भाग देंगे तो भी पूरा भाग जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब यहाँ से कितना भी मान रख दिया जाए, यहाँ तक का मान तो चाहे वर्ग कर दो, चाहे क्यूब कर दो, चाहे हमारे पास इसका जितने भी गुणा मान कर दिया जाए, इसका मान तो इससे डिवाइड होगा ही होगा। तो हमें इसके तो कोई दिक्कत है ही नहीं। समस्या कहाँ है इसकी, अगर स्क्वायर कर रहा है सीधा 27 को 21 से भाग लगा दिया तो शेषफल 6 आ गया, सीधा आया हमारे पास। अगर इसका जैसे डबल किया जाता है इस पूरे नंबर का तो शेषफल भी डबल हो जाता। तो जब शेषफल डबल होगा 27 का 54 हो जाएगा, तो हम 54 में भाग लगा देंगे। अगर स्क्वायर कहता है तो इस शेषफल का स्क्वायर कर दो, अगर हमारे पास क्यूब कहता है तो इस शेषफल का क्यूब कर दो, अगर इस संख्या का हमारे पास डबल कहता है तो इस शेषफल का डबल कर दो, अगर तिगुना कहता है तो इस शेषफल का क्या कर दो तिगुना, क्योंकि इसका तो चाहे कितने गुना का मान स्क्वायर मान करो, इससे तो 0 आना ही है शेषफल। तो सिर्फ हमें इसका शेषफल ये मान ज्ञात करना है दोस्तों। अब अगला एक क्वेश्चन अगर अपन और लेते हैं यहाँ से और देखते हैं दोस्तों। अब जैसे प्रश्न आता है हमारे पास भाग के एक प्रश्न में, यदि किसी संख्या n को 42 से विभाजित किया जाए, 42 से डिवाइड किया जाए, तो शेषफल 12 प्राप्त होता है। और अगर
प्राप्त संख्या को इक्कीस से विभाजित किया जाए तो नया या फिर सेकंड रिमाइंडर, दूसरा शेषफल क्या होगा दोस्तों। यह प्रश्न हमारे पास आया। सबसे पहले पहचान कि निकलेगा नहीं निकलेगा, तो सबसे पहला पहचान कैसे होगी। यहां से 42 डिवाइड हो रहा है क्या 21 से, कंप्लीटली डिवाइड है दोस्तों, तो इसका रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। ये तो पहली बात थी अपने पास। दूसरा यहां से अगर अपन देखें तो अब यहां पर आंसर कैसे प्राप्त करेंगे भाई। अब आंसर हमारे पास है किस प्रकार से आएगा भाई, शेषफल निकालना है और वो भी कौन सा, सेकंड। अब सेकंड रिमाइंडर कैसे करेंगे भाई, तो पहले शेषफल फर्स्ट रिमाइंडर है 12 में दूसरे भाजक का भाग लगा 21 का, भाग जाएगा क्या दोस्तों, नहीं जा रहा। क्यों, ऊपर की वैल्यू छोटी और नीचे की क्या है, बड़ी। तो हम आंसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक चीज ध्यान रखना, रिमाइंडर थ्योरम आएगी आगे अपन पढ़ेंगे। तो शेषफल प्रमेय क्या कहती है कि छोटी संख्या को अगर बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए, छोटी संख्या को बड़ी से विभाजित किया जाए तो हमारे पास हमेशा जो शेषफल आता है वो छोटी संख्या ही आती है। तो छोटी कौन सी हो गई, 12। तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। यहां से भी शेषफलीय मान हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि रिमाइंडर 3 प्रकार से बताया जाता है। एक पॉजिटिव के रूप में बताया जाता है, दूसरा नेगेटिव के रूप में बताया जाता है और तीसरा जीरो के रूप में बताया जाता है। लेकिन जब लास्ट में आंसर हम प्राप्त करते हैं तो या तो जीरो आता है या फिर पॉजिटिव। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो किस किस प्रकार से करेंगे उसके लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। इस वीडियो में अपन यहीं से बात करते हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन का अब आगे और भी पार्ट बढ़ेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, उसके बाद अपन और एक पॉइंट देखते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे लिया गया कि भाग के एक प्रश्न में यदि किसी संख्या n को 112 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 13 प्राप्त होता है, 13। वह प्राप्त संख्या को अगर 22 से डिवाइड किया जाए, 22 से डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए तो सेकंड रिमाइंडर का मान क्या होगा, ये मान पूछा गया। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं अपन, पहचान करेंगे। तो हमारे पास पहचान करने के लिए 112 को भाग लगाएंगे 22 से। क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, 22 पंजे 110 होता है दोस्तों, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका रिमाइंडर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए फर्स्ट जो वैल्यू का मान हमारे पास प्राप्त हो रहा है, फर्स्ट डिवाइजर सेकंड से डिवाइड होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो इसका रिमाइंडर हम ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट इसका दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद हम शेषफल प्रमेय की बात करेंगे। दोस्तों कमेंट में इतना जरूर बताना कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, और अगर इससे ज्यादा बेहतर हमें करना है तो उस चीज का सुझाव दीजिएगा दोस्तों कि किस प्रकार से हम आगे इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों तब तक अपन इस पॉइंट का मान निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा अगर अपन पॉइंट देखेंगे तो इसका नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे कि इसके वर्गों का, क्यूब का मान या फिर शेषफल प्रमेय का मान।